क्वेश्चन का आंसर तो आई थिंक आपसे आ ही गया होगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक कसमकस रहती है लैंग्वेज को लेकर के। तो मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ईच साइड ऑफ अ बॉक्स मेड ऑफ मेटल सीट, और इस मेटल सीट का इन्होंने अल्फ़ा दिया है। यही लाइन इरिटेट करती है, क्योंकि लिखा ये जो है इन्होंने वो सही है या गलत है या लेस करेक्ट है या पुअरली करेक्ट है, हमें ये सब नहीं समझना है। हमें मेन यहाँ पे भावनाओं को समझना है। मेटल सीट आपने सपोज करिए ऐसी ली है, ठीक। और इस मेटल सीट को जब आप हीट करोगे तो पाओगे क्या कि इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो ये एरिया बढ़ जाएगा, मैंने बड़ा करके इसे बना दिया। तो इस लिहाज से तो ऐसा लगता है कि मेटल सेट में एरिया बढ़ रहा है, तो इसमें अल्फा नहीं, इसमें तो बीटा होता है ना। बीटा अल्फा गामा इस तीन प्रकार की बातें होती हैं। अल्फा की बात होती है तब जब लेंथ में कहानी डील हो रही हो, बीटा की तब जब एरिया में हो रही हो, गामा की तब जब वॉल्यूम में हो रही हो। और यहाँ कह रहे हैं कि मेटल सीट जो ऐसी है फिर ऐसी हो गई है, मतलब एरिया बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें बीटा है। अल्फा गामा की बातें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर अल्फ़ा की बात कर सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि निसंदेह इसका एरिया बढ़ा है, क्या लेंथ नहीं बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 मीटर है और यहाँ पे 1 मीटर है, तो एरिया इसका 1 मीटर हो जाए, स्क्वायर हो जाएगा, ये लेंथ बढ़ेगा। दोनों तरफ से आप लेंथ 1.01 कर लो, ये 1.01 कर लो, तो लेंथ यहाँ पर दोनों तरफ से बड़ा है, लंबाई बड़ा है, चौड़ाई बड़ा है, एरिया निकालोगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये एरिया यहाँ पर इतना था और इतना बढ़ गया है, यही एरिया का आप फ्रैक्शनल चेंज निकालो, ये आपका बीटा से रिलेट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ अल्फ़ा है नहीं, यहाँ अल्फ़ा है। क्योंकि आप इस बॉडी में कोई भी एक पर्टिकुलर डायमेंशन ले लो, जैसे ये ले लो, इसमें पहले वैल्यू है 1, फिर बाद में हो गई है 1.01, तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। L2 बराबर L1, 1 प्लस अल्फा थीटा लगाओगे तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा। ऐसे ही हम इसके लिए बात कर सकते हैं। मोर ओवर आप डायगोनल के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, लीनियर डायमेंशन यहाँ पर डायगोनल के क्रॉस भी ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी 2 डायमेंशनल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें 1 डायमेंशनल कंसिडरेशन लिए नहीं जा सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो अब आप इस दुविधा से दूर निकलें कि मेटल सीट का इन्होंने अल्फ़ा कहा है तो इसका क्या मीनिंग है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि लेंथ जो बढ़ेगी, अगर लेंथ पहले L थी तो बढ़ के जो आपकी अगर L डैश हुई तो L डैश बराबर L1 प्लस अल्फ़ा थीटा होगा। दिस इज ट्रू फॉर एवरी L, चाहे L इधर का हो, चाहे इधर का हो, चाहे इधर का हो। अब हम यहाँ पर इसी मेटल सीट को इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे यू कैन से 6 मेटल सीट हमें लानी है। ये पहली मेटल सीट हो गई, बन जा भाई। ये मेटल सीट अभी भी नहीं बनी, इस बार बन जानी चाहिए। हाँ, तो टोटल आपने 6 मेटल सीट लानी है और उनको कंबाइन कर देना है और एक क्यूब बना लेना है। वो क्यूब यहाँ पर अब हीट किया जाएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी वॉल्यूम कितना होगा ये बताओ। यहाँ पर ये क्या है, ईच साइड, ये जो आपका क्यूबिकल बॉक्स है इसका साइड जो है वो ए के बराबर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब के बराबर होगा। और जब आप इसे हीट करोगे तो इसका सब कुछ बढ़ जाएगा। सब कुछ मतलब इसका लेंथ भी बढ़ेगा, इसका एरिया भी बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो आप ये ना सोचें कि ये 3D बॉडी है तो यहाँ पर केवल गामा होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा, अल्फा बीटा होगा, नहीं, सब कुछ होगा। आपके ऊपर है कि आप सिलेक्ट यहाँ पर इसका कंसीडर क्या कर रहे हो। अगर आप वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हो तो फिर गामा होगा, लेकिन अगर किसी बॉडी में वॉल्यूम है तो उसका मतलब उसमें एरिया भी है। एरिया को सिलेक्ट करके आप अगर चल रहे हो तो फिर यहाँ पे बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो निकालना क्या है, कैलकुलेट इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब हमें वॉल्यूम अगर यहाँ पता है और यहाँ पता है तो दिस माइनस दैट करेंगे तो डेल्टा वी आएगा, वही निकालना है। तो डेल्टा वी
जो होगा दैट विल बी वी गामा डेल्टा टी। ये समझ में आया? माइट भी ना आया हो, क्योंकि आपने हो सकता है ऐसे पढ़ाई ना करी हो। आप एक काम करो, डेफिनीशन गामा की याद करो, वो क्या होती है। चाहे आप अल्फ़ा की डेफिनीशन ले रहे हो, चाहे बीटा की, चाहे गामा की, सबका पैटर्न एक ही है। जैसे अगर हम अल्फ़ा की बात करते हैं तो लिखते हैं डेल्टा एल बाई एल, बीटा की बात करते हैं तो हम लिखते हैं डेल्टा ए बाई ए, गामा की बात करते हैं तो हम लिखते हैं डेल्टा वी बाई वी। दीज आर वॉट एक्चुअली, ये जो आप रेशियो लेंथ का लेंथ से निकाल रहे हो, वॉल्यूम का वॉल्यूम से निकाल रहे हो, एरिया के एरिया से निकाल रहे हो, दीज आर दी स्ट्रेन्स। ये स्ट्रेन लीनियर डायमेंशन में हो गया, ये एरिया के डायमेंशन में हो गया, और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई। तो कोई भी स्ट्रेन हो, सब जो स्ट्रेन होती हैं वो चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, डेल्टा टी पे डिपेंड करती हैं। अब मैंने कहा डिपेंड करती हैं, बराबर नहीं होती हैं। ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और अगर इक्वल टू लगाते हैं तो आप जानते हैं कांस्टेंट आना होता है। यहाँ पे वो अल्फ़ा होता है, यहाँ पे वो बीटा होता है, यहाँ पे वो गामा होता है। सब कुछ तो मैंने पढ़ा दिया इसी एक क्वेश्चन में। आई होप आप रिवाइज कर पा रहे होगे चीज़ों को। तो इसी फार्मूले से हम डेल्टा वी निकालेंगे तो वो ये आ जाएगा, डेल्टा वी बराबर वी अल्फ़ा डेल्टा टीटा हो गया। वी शुरुआत में जो वॉल्यूम था दैट वाज ए क्यू, एंड गामा, गामा क्या है, ये आपका एक्सपेंशन कोफिशिएंट वॉल्यूम वाला। तो वॉल्यूम वाला एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो होता है लीनियर वाले की तुलना में 3 गुना होता है। तो यहाँ 3 अल्फ़ा हो जाएगा, देन डेल्टा टी हो जाएगा। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन यहाँ ठीक बनेगा जाके, 3a² 3a² अल्फ़ा डेल्टा थीटा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा।